वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी छात्रों और अभिभावकों, कार्यालय माध्यमिक निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से कुछ राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण 5 योजनाएं हैं, जिनके फॉर्म है वो साला दर्पण पोर्टल पे शुरू हो गए हैं। कौन कौन सी योजना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें भाग ले सकते हैं या पात्र है, क्या क्या योजना है और क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि योजनाएं कौन कौन सी है, उसके बाद में एक एक योजना के बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्या क्या बेनिफिट है, कितने आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी, लास्ट तारीख क्या रहेगी। तो पहली जो योजना है आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए साइकिल वितरण, बजट घोषणा 22-23 के अनुसार। दूसरा है ईडब्ल्यूएस की विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। तीसरी जो योजना है विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के राजकीय और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण। चौथी योजना है आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के सामान्य वर्ग के राजकीय और निजी विद्यालय में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों हेतु 15,000 रुपये की प्रोत्साहन जो राशि है वो। और पांचवी योजना है राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि यानी जो एफडी है जमा रसीद योजना। ये 5 योजना है। कौन कौन पात्र होंगे, क्या क्या पूरी प्रक्रिया होगी, तो इस संबंध में जो कार्यालय निदेशक बीकानेर का जो आदेश है, जिसका विषय है कि राज्य सरकार की 5 विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को साला दर्पण के बेनिफिशियरी पोर्टल पर वर्तमान सत्र 2023-24 में ऑनलाइन करने के संबंध में। अब इसके संबंध में साला दर्पण पोर्टल का जो बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, मैं आपको लाइव भी थोड़ा बता दूंगा कि कौन सा पोर्टल है, कौन कौन सी योजना है, कैसे सिलेक्ट करना है। उसमें पूरी डिटेल है, उसमें से फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैंने योजनाओं के नाम बता दिए। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रदान द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाकर, यानी जो भी फॉर्म है वो विद्यालय के साला दर्पण के जो भी लॉगिन है उसमें जो मॉड्यूल है, जो बेनिफिशियरी स्कीम का जो मॉड्यूल है उस पर से भरे जाएंगे। और विद्यालय द्वारा भरे जाने के बाद में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को अग्रेसित किए जाएंगे और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा पूरे जिले के आवेदनों को वेरीफाई करके निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को अग्रेसित किए जाएंगे। और ये सब प्रक्रिया आपको 30/1/2024 यानी 30 जनवरी 2024 तक, यानी अभी भी 1 महीने से भी अधिक समय आपके पास में है, तो वो करना है। अब इसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होगी या क्या क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो उत्तरदायित्व कौन होगा इसका, तो सबसे पहले तो समस्त विद्यालय मुक्त योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन हेतु विद्यालय में छात्रवृत्ति के प्रभारी अधिकारी और संस्था प्रदान का दायित्व रहेगा। अब इन सभी योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी है वो जो पीएसपी पोर्टल या साला दर्पण पोर्टल है उसके मुख्य पृष्ठ पे जो बेनिफिशियरी स्कीम टैब है उसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बता भी दूंगा किस तरीके से। अब जो भी योजना है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी योजना में कौन कौन पात्र है, कितनी छात्राओं को जो भी लाभ मिलेगा। तो आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालय में, जहाँ भी निजी स्कूलों की है वहाँ निजी स्कूलों का भी मेंशन किया हुआ है। तो ये जो योजना है ईडब्ल्यूएस की बालिकाओं के लिए साइकिल की योजना है, वो राजकीय विद्यालयों में जो भी अध्ययनरत स्टूडेंट है उनके लिए है। क्लास 20 में दी हुई है। तो योजना का नाम है आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्राओं को साइकिल वितरण। अब आर्थिक कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक की 5,800 छात्राओं को घर से विद्यालय जाने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी। यानी पूरे राजस्थान में इस वर्ष में 5,800 बालिकाओं को ये बेनिफिट दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या पात्रता होगी, तो पहली तो ये हो गया कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, दूसरी कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब जैसे लाभान्वितों की संख्या भी इसमें है कि कक्षा 6 में 1,933, 7वीं में 1,933 और 8वीं में अध्ययनरत बालिकाओं में से 1,934, कुल 5,800 बालिकाओं को ये लाभान्वित किया जाएगा। योजना का जो विभाग है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जयपुर की तरफ से ये योजना है। पात्रता मैंने पहले बताया, पहली कंडीशन कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत हो बालिका, दूसरा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, तीसरा उसके माता पिता या अभिभावक की जो भी वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से कम हो, यानी आय प्रमाण पत्र भी आपको लेना है। और चौथी योग्यता है कि न्यूनतम 60% प्राप्तांक वरीयता के आधार पर, यानी इसमें भी मेरिट बनेगी लेकिन न्यूनतम 60% इनके होने चाहिए जो भी पिछली कक्षा में है वो। अब आवश्यक दस्तावेज इसके लिए क्या होंगे, तो विद्यार्थी का आधार, जन आधार यानी ऑथेंटिकेट होना चाहिए। उसके बाद में अभिभावक का ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, क्योंकि ये योजना ईडब्ल्यूएस के बालिकाओं के लिए है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जरूरी है। आय प्रमाण पत्र जरूरी है क्योंकि 1 लाख से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। अंक तालिका पिछले साल की होनी जरूरी है जो आपको विद्यालय से भी मिल जाएगी या बच्चों के पास में होगी। और नॉन जुडिशियल शपथ पत्र जो भी घोषणा का होगा वो। अब लाभ है वो तो निःशुल्क साइकिल है उनको दी जाएगी। दूसरी जो योजना है वो आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों हेतु, विद्यार्थियों का मतलब इसमें बॉयज गर्ल्स दोनों हो गए, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। अब ये भी मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 की घोषणा संख्या 55 के अनुसार है।
मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। अब इस योजना में क्या है, तो शिक्षा अलंकार योजना में योजना का विवरण इस तरीके से है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को, जिन्होंने उक्त वर्ग के विद्यार्थियों में से कक्षा 10 और 12 में, यानी ये योजना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कक्षा 10वीं और 12 में अलग अलग संकाय जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के साथ में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, वो ₹50,000 का पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। 50,000 रुपये उन स्टूडेंट को दिया जाएगा जो 10वीं और 12वीं में, अगर मान लो 10वीं है या 12वीं में है तो कला, विज्ञान, वाणिज्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। अब इसके लिए जो भी कुल कितना होगा या कितने विद्यार्थियों को दिया जाएगा, तो कुल 32 विद्यार्थियों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें 10 छात्र 10वीं के 10 छात्राएं 10वीं की जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, यानी 20 छात्राएं और छात्र छात्राएं जो 10वीं में जो मेरिट में आई है उनके लिए। इसके अलावा 12वीं कक्षा के जो भी स्टूडेंट हैं उनमें कला वर्ग के 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, विज्ञान वर्ग के 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, वाणिज्य वर्ग के 2 बॉय और 2 गर्ल्स, यानी कुल 12वीं में 6 लड़के और 6 लड़कियां, यानी कुल 12 को, और 10 और 10 20 है वो ये 10वीं में, और सर्वयोग इसका जैसे हो जाएगा 16 + 16 यानी 32। तो 32 स्टूडेंट को 50,000 रुपये में प्रशस्ति पत्र है वो बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी स्कीम है और बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अलावा इस योजना का जो भी संबंधित विभाग है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। इसके अलावा जो पात्रता की बात करें तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी है जिन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं, 10वीं में तो मेरिट में हो, 12वीं में किसी भी संकाय जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य वर्ग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, अब यहाँ सीबीएसई वगैरह अलाउ नहीं है, सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हों। इसके बाद में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य किसी भी प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे, यानी अगर उनको किसी दूसरी योजना का लाभ भी मिल रहा है तो भी इसके ये पात्र होंगे। ये भी स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है। और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे, तो पहला तो विद्यार्थी का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना चाहिए, अभिभावक का ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंक तालिका है वो होनी चाहिए जिसको वेरीफाई किया जा सके, और नॉन जुडिशियल शपथ पत्र होना चाहिए। इसका जो लाभ है वो एक मुश्त 50,000 रुपये है वो लाभ दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है और जो भी प्रॉपर स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो योजना है वो है विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण, यानी जो इस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आते हैं घुमंतु या अर्ध घुमंतु, अब उनके लिए कक्षा है तो कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत जो भी राजकीय विद्यालय और निजी शिक्षण संस्थानों में, अब यहाँ दोनों बातें हैं, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत और निजी शिक्षण संस्थान प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट भी इसमें भाग ले सकते हैं, जिनको साइकिल वितरित की जाएगी। अब इसमें भी लक्ष्य भी निश्चित है कि कक्षा 6 में 350 छात्र और 350 छात्र हों, यानी 700 को, 7वीं के भी 700 स्टूडेंट, 8वीं के भी 700 और 9वीं 10वीं 11वीं के 411 411 और 411, कुल मिलाकर के 3,333 जो स्टूडेंट्स है उनको साइकिल वितरित की जाएगी। ये योजना भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से है। अब इसमें कौन कौन सी जातियों के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, तो वो कुल 32 जातियां हैं जो इस श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में कि विमुक्त जातियां हैं उनमें 9, घुमंतु में और अर्ध घुमंतु की 10, और जो भी अर्ध घुमंतु जातियों की 13 जो जातियां हैं, कुल 32 जातियां जो नोटिफाइड की हुई है। ये जो नोटिफिकेशन है राज्य सरकार का आदेश क्रमांक F जो है और दिनांक 24/2/2064 के अनुसार परिशिष्ट A के अनुसार, यानी जो भी इस कैटेगरी में विमुक्त, घुमंतु या अर्ध घुमंतु जो भी जातियां हैं उनके स्टूडेंट है, उनके पास अगर इस जाति का सर्टिफिकेट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए दूसरी जो पात्रता है कि कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत राजकीय और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राएं, इनके 50% छात्र और 50% छात्राएं होगी। यानी पहली तो ये होगी इस कैटेगरी का होना चाहिए, नहीं इन जातियों का इनके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, राजकीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत हो लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है उन विद्यार्थियों को दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा जिन्हें इस योजना के अंतर्गत एक बार लाभ दिया जा चुका है। मान लो जैसे 6वीं से 11वीं तक के स्टूडेंट है तो उनको अगर मान लो 6वीं 7वीं 8वीं किसी भी कक्षा में लाभ मिला हुआ है तो दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। और प्रत्येक कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे, यानी उनको न्यूनतम 60% अंक लाने होंगे। इसके लिए जो दस्तावेज है वो है विद्यार्थी का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जो ऊपर कैटेगरी है उसकी जाति का हो, अंक तालिका हो और नॉन जुडिशियल शपथ पत्र, इसमें भी साइकिल दी जाएगी। अब चौथी जो योजना है वो है आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के, यानी ईडब्ल्यूएस के जो सामान्य कैटेगरी के राजकीय और निजी विद्यालय में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों हेतु 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है। और ये बजट घोषणा 17/18 की घोषणा संख्या 155 के अनुसार है। अब इसमें क्या होगा, तो राजकीय या निजी विद्यालय में अध्ययनरत
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रत्येक संकाय, जैसे विज्ञान, कला और वाणिज्य 12वीं के लिए है, में घोषित राज्य स्तरीय मेरिट में आने पे, यानी अगर उनका स्टेट लेवल की जो मेरिट है उसमें अगर नाम आ रहा है तो प्रथम 100 जो भी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को एक मुश्त 15,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया होगा। तो इसके लिए भी आपके पास में जो भी संख्या है वो इस तरीके से होगी, जैसे 10वीं के 98 स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा, प्रवेशी का यानी संस्कृत के जो भी स्टूडेंट है उनमें से 2 स्टूडेंट को, और उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग के 98, वाणिज्य वर्ग के 98, कला वर्ग के 98 और वरिष्ठ उपाध्याय यानी संस्कृत शिक्षा विभाग के 6 स्टूडेंट, कुल मिलाकर के 400 स्टूडेंट को इसका फायदा मिलेगा। अब इसके लिए पात्रता क्या होगी, तो विद्यार्थी सामान्य संवर्ग का हो यानी जनरल कैटेगरी का हो, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र हो, फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं या 12वीं में जो भी न्यूनतम 75% अंक हो, और माता पिता की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो, उससे कम हो। दस्तावेज है तो विद्यार्थी का आधार, जन आधार कार्ड होना चाहिए, अंक तालिका की प्रति होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। योजना का जो लाभ है वो एक मुश्त 15,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। 5वीं जो योजना है वो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु, ये जैसे बालिकाओं के लिए है, कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। अब इसमें क्या होगा कि राज्य के कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों से 8वीं उत्तीर्ण छात्राएं, यानी ऐसी बालिकाएं जो 8वीं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में उत्तीर्ण करके 9वीं 10वीं या जो अन्य राजकीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत है और 10वीं में न्यूनतम 50% अंक उत्तीर्ण करती है और करने के पश्चात विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत रहने पर 2,000 रुपये का STDR यानी जो फिक्स डिपॉजिट है 5 वर्ष की दी होगी। इसी प्रकार उक्त छात्रा को राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहकर 12वीं में 50% अंक प्राप्त करने पर, 12वीं में अगर 50% अंक प्राप्त करें और उसके बाद में कॉलेज में यानी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में अगर अध्ययनरत रहे तो उसको 4,000 रुपये की STDR यानी जो FD है वो सावधि है वो 3 वर्ष की अवधि के लिए दी होगी। इसमें कोई भी बालिका पात्र हो सकती है। नियम ये है कि वो 8वीं तक कस्तूरबा बालिका विद्यालय से अध्ययनरत हो, 9वीं 10वीं में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो और 10वीं में 50% अंक प्राप्त करती है तो 11वीं में रहने पे, और 11वीं में रेगुलर है तो 2,000, और उसी तरीके से अगर 12वीं करके कॉलेज में एडमिशन लेती है फर्स्ट ईयर में तो आपको 4,000 रुपये वो मिलेगी। अब इसके लिए पात्रता क्या होगी कि पहली शर्त है कि वो कक्षा 8वीं है उसने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से उत्तीर्ण की हो। दूसरी शर्त है कि 9वीं 10वीं उसने राजकीय विद्यालय से अध्ययनित की हो और 50% अंक प्राप्त हो। अगला है कि अगर 12वीं 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण करके राजकीय विद्यालय से कॉलेज में अध्ययनरत है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। और विद्यार्थी का आधार, जन आधार, अंक तालिका और नियमित अध्ययनरत का प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए। अब इसके लिए जैसे इसमें है कि 11वीं में अध्ययनरत है तो उसको भी 2,000 रुपये, और स्नातक में अध्ययनरत है तो उसको 4,000 रुपये की FD है वो की जाएगी। तो ये सारी योजना है उसके संबंध में ये मैंने बता दिया। अब उस योजनाओं का विस्तृत विवरण है आपको शाला दर्पण के जो पोर्टल है या PSP पोर्टल, प्राइवेट स्कूल पोर्टल है, उसके मुख्य पृष्ठ पे बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, उस पर आपको मिल जाएगा। और आपके अधीनस्थ और समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित कर समस्त पात्र विद्यार्थियों से आवेदन की अंतिम तिथि 30/1 तक अनिवार्य आवेदन करना है। अब इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि एक तो जो भी स्टूडेंट है जिसके पास जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं बनाया हुआ है तो वो बनाना जरूरी है। अपने जो भी छात्र इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपको अपने विद्यालय में जिसके जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस का कोई बालिका है उसको साइकिल की योजना का लाभ लेना है तो उसको कहना है कि उसके माता पिताओं से तुरंत वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाए। उसी तरह से अर्ध घुमंत वगैरह जो भी जाति के कोई स्टूडेंट है और इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको भी कहना है कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र है वो बना के रखें। बाकी जो भी योग्यताएं हैं वो इसमें सारी बताई हुई है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो शाला दर्पण पोर्टल पे आप किस तरीके से इसको करेंगे। तो यहाँ से जैसे ये शाला दर्पण की जो मेन साइट है इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो SD यहाँ से जैसे BSP बेनिफिशियरी पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। ये शाला दर्पण बेनिफिशियरी पोर्टल स्कीम पोर्टल है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको SD BSP पोर्टल पे ले जाएगा। यहाँ से आपको इस तरीके से ये बेनिफिशियरी है, यहाँ आपको प्रत्येक योजना के बारे में चेक एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे तो आपको योजना के बारे में पूरी जानकारी आप जिस भी योजना के बारे में चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे प्री स्कॉलरशिप है, ये जो भी योजना है आप इसमें जन आधार वगैरह, ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप OBC वगैरह, किसी भी योजना के बारे में आप जानकारी चाहते हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब जैसे मान लो मैं एक आपको आवेदन किस तरीके से करना है तो यहाँ आपको स्कूल या ऑफिस लॉगिन करना है, ऑफिस लॉगिन या स्कूल लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आपके जो भी स्कूल के ID पासवर्ड है वो आपको यहाँ एंटर करने पड़ेंगे और यहाँ आपको कैप्चा भरना है। मैं एक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि अप्लाई नहीं करूँगा लेकिन थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको ये करना है। तो जैसे यहाँ आप ये कैप्चा भरा उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से आपका जो स्कूल लॉगिन हो जाएगा, जिसमें अदर स्कीम्स है, राजश्री है और प्री और पोस्ट मैट्रिक है। अब जैसे यहाँ अदर स्कीम में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो भी स्कीम्स है वो पूरा खुल जाएगा। अब इसमें आपको एक तो सत्र सेलेक्ट करना है। अब जैसे 23, 24 सत्र की बात कर रहे हैं
अब यहाँ से आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ जो भी स्कीम है वो, जैसे ये स्कीम है फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम टू गर्ल्स ऑफ क्लास 6 to 8 ऑफ EWS कैटेगरी। मान लो इसमें आपको फॉर्म भरना है, तो यहाँ से ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद में आपको जो भी स्टूडेंट है इसकी यहाँ लिस्ट आ जाएगी। व्यू काउंट है, तो अभी जैसे व्यू काउंट में अभी एलिजिबल स्टूडेंट वगैरह सब जीरो आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से जो भी साइकिल मार्किंग है यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ साइकिल मार्किंग का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ शो हो जाएगा कि कितनी क्लास वाइज डाटा है आपको पहले तो प्राप्त करना है। जैसे आपके क्लास के स्टूडेंट कितने हैं, तो जैसे यहाँ आपके कक्षा 6 में, 7वीं 8वीं में अभी जैसे कोई भी छात्र पात्र नहीं बता रहा है। अब ये अगर इस कैटेगरी में कोई भी स्टूडेंट है, जैसे मान लो बालिका का है और तो EWS की होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको जो साला दर्पण लॉगिन करके उसमें जो भी स्टूडेंट की डिटेल्स में जो कैटेगरी जो सिलेक्शन का ऑप्शन है, आय प्रमाण पत्र और कैटेगरी वाला जो भी बेनिफिशियरी वाला जो पोर्शन है, उसमें आपको उसकी कैटेगरी वगैरह सारी वो अपडेट करनी है। और उसके बाद जब आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट है वो शो हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ टोटल जो भी, जैसे मान लो कक्षा 6 पे आप क्लिक करेंगे तो अभी जैसे यहाँ नो लिस्ट आ रहा है, क्योंकि एक भी छात्रा अभी पात्र नहीं है इस कैटेगरी में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनकी कैटेगरी है वो अपडेट करनी पड़ेगी, उनके पास में EWS का सर्टिफिकेट मंगवा करके वो अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही सारा होगा। अब इसमें जैसे ये गर्ल्स की बात थी, तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा कि एलिजिबल रूल्स में क्या है कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स विथ ऑथेंटिकेटेड जन आधार, पहली बात कि उनका जन आधार ऑथेंटिकेट हो, दूसरा ऑफ जनरल कैटेगरी, तीसरा उनके पास EWS कार्ड हो अलॉन्ग विथ लास्ट क्लास पासिंग विथ ग्रेटर देन या इक्वल टू 60%, उनके पास पिछली कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक हो। और अगला जो चौथा पॉइंट है कि इनकम है नॉट मोर देन 1 लाख एनुअल पेरेंटल इनकम, यानी उनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं हो। ये सारी अगर कंडीशन वो फॉलो करती है तो आपको उसका पत्र है वो उसको कर देना, और वहाँ यहाँ से फॉर्म भरने के बाद में यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे इसकी डिटेल्स हो जाएगी, आपको अप्लाई करके उसको फॉरवर्ड कर देना है। फिर उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा फॉरवर्ड होकर के निदेशालय पहुँच जाएगा। अब मान लो डिपार्टमेंटल स्कीम की गाइडलाइंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको गाइडलाइंस भी मिल जाएगी कि क्या क्या इस स्कीम में है। तो यहाँ से जैसे ये मैं आपको ये जैसे गाइडलाइंस की बात करें तो मैं ये PDF पे डाउनलोड होगी, इसको भी आपको मैं लगे तो बता देता हूँ क्या क्या इसमें जो भी डिटेल्स दी हुई है। ये कि ये डिटेल्स है, ये जो मैंने अभी विज्ञप्ति बताई है ये पूरी आपके यहाँ इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप देख सकते हैं। तो ये पूरी मैंने अभी आपको बता दी, यही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी विभिन्न प्रकार की जो साला दर्पण पे स्कीम्स के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।